क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है 3 2 2 में बांटते हुए साझेदार है, तो टोटल कितना हो गया भाई ये 3 2 5 और 2 7। अब डी का हिस्सा है 1/5, नया आया डी आया है न्यू, और नए को हम दे रहे हैं कितना 1/5, जो वो 2 2 1 में तीनों को बांट देगा। अब देखो 2 2 1 आने के लिए क्या चाहिए 5 रुपए चाहिए, तो यहाँ पर 5 रुपए कैसे आएंगे, अगर मैं इसको 25 से गुणा तो आ जाए ना, 25 का 1/5 क्या होता है 5 रुपए, फिर 5 आराम से बांट लेंगे। देखो यहाँ पर 5 है भाग में, ये वाला 5 है, तो 5 में 5 कितना हो गया 25, 25 और ये 7, 25 × 7 करें कितना आता है 25 × 7 175। देखो अगर आपको शॉर्ट में निकालना है, जल्दी आराम से निकालना है, तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि माना ये मतलब कुल लाभ, ऐसे मान के देखो सिंपल बताऊं आपको, माना कि कुल लाभ कितना है, ऊपर जोड़ कितनी है 7, यहाँ कितना नीचे भाग में 5, मुझे ऐसे मिलेगा कितना 5, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। टोटल कितना आया 175। मतलब भिन्न में नहीं करना हो ना, पहले ऐसे कर लेते, बता दो कैसे करते हो। सबसे पहले लेते हैं ए बी सी और डी। सबसे पहले बताओ पुराना हिस्सा कितना है 3 2 2 3/7, तो 7 का भाग दो इसमें 175 में, कितनी बार है 25 बार है, कितनी बार है 25, 25 दिया 75, 25 गुना 50, 25 गुना, पहले 175 रुपए कमाते थे तो 75 50 50 बांट देते थे। अब नया कौन आ गया डी को कितना देना है 1/5, 175 का 1/5 किसको दे दो, तो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 35 बार। तो नया आया उसको हमने कितने रुपए दे दिए 35 रुपए दे दिए कि भाई 35 रुपए तुम्हारे। अब ये 35 रुपए इस अनुपात में लेगा 2 2 1 के अनुपात में, मतलब इस 35 के 3 टुकड़े कर दो। बताओ ये कितना है 5 का भाग कितना जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 रुपए ये देगा, 14 रुपए ये देगा, और 7 रुपए जैसे ये देगा तो उसको मिल जाएंगे 35 रुपए। अब आपका जो नया अनुपात है ये क्या हुआ, ये हुआ त्याग, ये त्याग का अनुपात 2 2 1 का, ये ओल्ड में से त्याग घटा दो तो न्यू मिल जाएगा। तो कितना आया 61, ये कितना आया 36, और ये कितना आया 43, और ये कितना आया 35। ये क्या हो गया इनका नया लाभ आने अनुपात हो गया। मतलब शॉर्ट में इजी तरीके से सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहता है। अब इसको हमें अगर यहाँ पर गुणा भाग करके दिखाना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसमें से ये घटाना है, घटाने के लिए पहले ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला हमने, देखो सबसे पहले ये हिस्सा लिया, यहाँ पर ये 1/5 है, ये क्या है आपका 1/5, फिर हमने फिर क्या किया 1/5 को इन तीनों में बांट दिया। तो हम भी क्या करेंगे सबसे पहले बताओ डी को कितना दे रहे हैं 1/5 दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं। अब ये कहां से लेके आएगा, ए से भी लेके आएगा, बी से भी लेके आएगा, और सी से भी लेके आएगा। 1/5 हिस्सा डी का जो है वो कैसे मिलेगा 2 2 1 में मिलेगा, मतलब 2 2 1 का मतलब टोटल कितना है 5। तो हमने जैसे किया देखो 35 को हमने क्या किया, ये 1/5 है, 35 का हमने क्या निकाला 2/5 निकाला, 35 का 2/5, 35 का 1/5, तो ये आया थे। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 1/5 का कितना लेंगे 2/5 लेंगे, बताओ कितना होता है 2/25। इसका भी 2/5 करेंगे तो कितना आएगा 2/25, और इसका 1/5 करेंगे कितना आएगा 1/25। ये है 7, ये है 14 14 7 ये वाला। अब क्या करना है ओल्ड में से त्याग को क्या कर दो माइनस कर दो, तो हमें ये वाला अनुपात मिल जाएगा। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी। अब हम लेना है न्यू अनुपात निकालना है। न्यू कैसे निकलेगा, जो आपका ओल्ड रेशो है, ओल्ड कितना है 3/7 2/7 2/7, जो आपका ओल्ड रेशो है उसमें से आप त्याग को माइनस कर दो, सेक्रीफाई माइनस कर दो। ओल्ड कितना है 3/7 2/7
2/7 माइनस कितना करेंगे हम, ये वाले 2/25 2/25 2/25 2/25 1/25 और 1/25 और इसके लिए कितना है 1/5 1/5 लसा लो कितना आएगा 175 175 इसको इससे गुणा किया ना कितना गुणा कर लो 25 दिया 75 और 7 दूनी 14 ये दे नीचे कितना आ जाएगा 61/175 यहाँ पर भी करेंगे ऐसे ही 175 ये गुणा किया अब इसको गुणा करेंगे 25 का डबल 50 7 दूनी 14 घटाओ 36/175 फिर यहाँ पर करेंगे 175 तो 50 तिरछा गुणा कर लो 50 माइनस 7 कितना हो गया 43/175 सबके नीचे 175 तो यहाँ भी लेके आओ उसके लिए कितने किससे गुणा करना पड़ेगा 35 से गुणा करना पड़ेगा जैसे 35 से गुणा करोगे तो ये आएगा 35/175 तो हमारा अनुपात क्या हो गया 61 36 43 35 ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये तरीका है और एक ये बताया मैंने तरीका इसमें थोड़ा आपको गुणा भाग करके दिखाना पड़ता है 14 14 7 कैसे आए वो दिखाना पड़ेगा ये कैसे आया कैसे दिखाना पड़ता है और फिर भिन्न में निकालो तो सबसे अच्छा ये है दोनों ही कर दिया करो ये भी कर लेना है ये भी कर लो ताकि क्या है कि आपके थोड़ा इजी रहे कैसे घटाना है कैसे जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है दो पार्टनर है जिनका पुराना अनुपात पहले से कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है नया आया है सी उसको मिल रहा है 3/7 अब देखो उसने 7 को सेम लिख दिया और ये बोल रहा है कि इसका जो 3/7 हिस्सा है उसमें से 2 हिस्से तो दे रहा है ए और 1 हिस्सा दे रहा है बी मतलब इसने इसी को यहाँ लिख दिया 7 को मतलब इसी के 2 टुकड़े कर दिए ऊपर 3 दे रखा है 3 का 2 और 1 कर दिया इसने मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 2 2 1 में देगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं इसने लिख दिया 2/7 और 1/7 क्योंकि देखो यहाँ पर तो है 2:1 जबकि यहाँ पर जो जोड़ है ना वो उससे मिल नहीं रही अलग मतलब ये वाला नंबर यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब आप केवल इन दोनों को करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा मतलब ये 7 है और ये कितना है 5 7 और 5 कितना 7 35 रुपए से आराम से कर लेंगे क्योंकि इसने इसी के टुकड़े कर दिए 2 कैसे करेंगे देखो सिंपल बताया आपको ऐसा लिखना है पहले नॉर्मल तरीके से लिखेंगे माना कुल लाभ हमने क्या मान लिया ये तो 5 है और ये 7 है 5 × 7 ये हो गया भाई आपका 35 अब पहले हम लेंगे यहाँ पर ओल्ड रेशो ए का बी का और सी का अब ओल्ड रेशो में क्या है देखो क्या करना है कि आपको जो 35 रुपए है ना वो 3:2 में बांट ले तो 5 का भाग दो उसमें 7 बार 7 या 21 रुपए और 14 रुपए पहले 35 रुपए कमाते थे तो 21 और 14 रुपए ले लेते थे अब नया कौन आया है सी अब न्यू आया है सी तो सी को कितना मिलेगा सी को मिलेगा कितना 3/7 तो हम क्या करेंगे हमारे पास कुल कितना रुपए 35 रुपए का 3/7 कौन ले जाएगा सी कितना होता है भाग दो 5 बार 5 दिया 15 रुपए किसको देने हैं सी को देने हैं अब वो कैसे लेगा ये 2/7 और 1/7 देखो भाई 3/7 होता है 35 अब हमें निकालना है इसी 35 का 2/7 और 1/7 मतलब इस 35 रुपए को 2 1 में बांटो 10 और 5 ये होता है आपके 10 रुपए और 5 रुपए फिर यहाँ कर देंगे माइनस ये तो आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशो सेक्रीफाइस मतलब त्याग का अनुपात 2:1 हो गया तो यहाँ से दिख रहा है 2:1 क्या हो गया त्याग का अनुपात। अब अगर आपको नया अनुपात निकालना है तो ये आ जाएगा 11 9 और 15 हर बार ऐसा करो तो फटाफट हो जाता है काम। अब यही चीज अगर आपको यहाँ अगर दिखाना है भिन्न वगैरह में घटाकर जोड़कर दिखाना है तो बता देते हैं त्याग का अनुपात हो जाएगा
ये 15 का करना है 2/7 और 1/7 निकालना है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना भी। पहले तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पहले ये वैल्यू लेना है, फिर दोनों में से घटाना है। क्या करेंगे देखो ध्यान दो, एक है ए, एक है बी, 1 मिनट, ये है सी। अब देखो ए का अनुपात कितना देर का है, 3/5। 2 का कितना देर का है, बी का 2/5, सी का कितना है 3/7। अब ये बोल रहा है कि इसके हिस्से का 2/7 कौन देगा, ए, 1/7 कौन देगा, बी। 2/7 तो कौन देगा भाई, ए, और 1/7 कौन देगा भाई, बी। घटा तो 9, 35 क्या आ गया भाई आपके लसो। तिरछा गुणा कर लो, 7 या 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई। फिर ये वाला करो, 14 घटा दो 5, कितना आ गया 9/35। इधर भी भाग में 35, इधर भी भाग में 35, तो यहाँ भी लो 35, तो क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 15/35। ये तीनों सेम, ऊपर वाले भी ऐसे आएगा 11:9:15। ऐसे भी करो ऐसे भी करो, बात एक ही है, उत्तर तो आपके सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है। जो यहाँ पर अनुपात दे रखा है और नया कौन आया है डी, जिसको दे रहे हैं 4/7। इस 4 के टुकड़े कर दिए इसमें, 2 इधर गया, 1 इधर गया, 1 बाकी सेम ना आपके सेम है। और ये 2 1 1 हो रहा है तो इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यही इसी के 3 टुकड़े कर दिए इसमें, 3 अलग अलग भाग कर दिए। जो ये तो कौन देने वाला है ए, ये देगा बी और ये देगा सी, इसी के टुकड़े हैं ये वाले। इसका मतलब है इसी के टुकड़े जब भी होना सेम, देखो यहाँ नीचे 7 है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसका मतलब हमें इन दोनों को ही ले लेना है। तो ये कितना हो रहा है आपके 8, ये तो है 8 और ये है 7, 56 रुपए ऐसा। तो हम मानेंगे कि हमारा व्यापार का जो कुल प्रॉफिट है ये हो गया 7 × 8 हो गए कितने 56। जैसे अगर हम नॉर्मली ऐसे लें ए बी सी और डी, अगर हम 56 रुपए को ओल्ड रेशो में बांटे 3 3 2 में, 8 का भाग कितने बार जाएगा 7 बार, 7 या 21 7 या 21 7 दूनी 14। पहले 56 रुपए कमाते थे तो 21 21 14 में बांट लेते थे। अब नया कौन आ गया है, डी नया आया है, तो हम क्या करेंगे, डी को कितना देंगे हम 56 का 4/7 देंगे। तो कितना होता है 56 का 4/7, 8 चौक 32 रुपए। तो नए वाले को 32 रुपए देने हैं। अब वो 32 रुपए कैसे बांटेंगे, इस अनुपात में 2 1 1 में बांटेंगे, 2 1 1 में बांट दो 32 रुपए को। अब जो आपका त्याग है ना, वो त्याग कितना है 2 1 1, तीनों देंगे 2 1 1। तो देखो 32 में भाग जाएगा 4 कितने बार जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, घटा दो, ये जोड़ना है। उसको मिल रहा है, इससे ले रहे हैं। ये पीछे कितना बच गया 5, ये कितना बच गया 13, 6 और 32, ये आ जाएगा इनका नया अनुपात हो जाएगा। अब यही चीज अगर हम यहां दिखाए ना सिंपल, ये देखो ए बी सी और डी, बताओ इनका पुराना अनुपात कितना दे रखा है, ये रहा पुराना अनुपात, कितना हो जाएगा 3/8, 3/8, 2/8 और नए को कितना, डी को कितना मिल रहा है नए का 4/5। अब देखो इस 4 के ही 3 टुकड़े कर दिए, ये रहा 2 1 1, तो 2/7 और कितना दे रखा है 1/7 और 1/7, ये कौन दे देगा ए बी सी दे देगा। घटाओ, तो ये तो हो गए भाई आपके 56 गुणा करने पर, क्रॉस गुणा कर देंगे 7 या 21 8 दूनी 16, पीछे बचे कितने 5/56। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 8 7 56, 7 या 21 8 एकम 8, ये हो गया आप यहाँ लिखा होगा कि देखो 13/56।
यहाँ पर कैसे करेंगे 856 कितना गुणा करो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6/56। अब यहाँ 56 यहाँ 56 लाओ तो क्या करेंगे हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया है 32/56। सब में 56 सेम है तो अनुपात क्या है आपके 5:13:6:32। इस तरीके से भी कर सकते हो और ये तरीका भी उसमें जगह कम आती है इसमें जगह ज्यादा घेरता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है दो पार्टनर है राधा और रुक्मणी दोनों का अनुपात दे रखा है 3:2। अब गोपी क्या करती है कि नहीं आएगी तो ये क्या कर रही है राधा से तो ले रही है 1/3 और रुक्मणी कितना ले रही है 1/4 ले रही है। आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये 3/1/3 निकाल सकते हैं। देखो 3 का 1/3 करेंगे आराम से निकल जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो एक आपके बच जाएगा। लेकिन जब 2 का निकालेंगे तो उत्तर आपके भाग में आएगा। मतलब आप अगर यहाँ पर 4 होता है तो आराम से 1/4 कर लेते इसका डबल कर दो इसका क्या करते आप डबल करेंगे तो क्या होगा इसका आराम से 1/3 निकाल सकते हैं इसका आराम से 1/4 निकाल सकते हैं। हमें इसका 1/3 निकालो यहाँ पर 3 का भाग आराम से जा रहा है इसमें। अब यहाँ पर नहीं जा रहा इसको 4 बनाना पड़ेगा 4 मतलब डबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसा लिखेंगे माना कुल लाभ माना की कुल लाभ कितना हो गया अभी आपके 10 रुपए कितना रुपए हो गया 10 रुपए क्योंकि हमें इसका हिस्सा निकालना है इसका हिस्सा 1/3 करेंगे देखो आराम से 3 से 3 कट जाएगा मतलब इससे तो निकल रहा है इससे निकाल समय यहाँ पर भाग में 4 है तो यहाँ पर भी 4 8 ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आराम से कट जाए मतलब डबल होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 4 होगा यहाँ भी 4 होगा कट जाएगा इसका मतलब इसको डबल कर दो इसको डबल किया इसको डबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो एक तो है राधा और एक है रुक्मणी और तीसरी है गोपी। अब देखो भाई सबसे पहले ओल्ड रेशो में बांटना है कितना बांटना 10 रुपए को बांटना है। अच्छा 100 रुपए भी ले सकते हो 10 रुपए को दोनों में बांट दो 10 का भाग 5 पर जाएगा आपके 2 बार 2 दिया 6 और 10 रुपए को बांट दिया है आपने किस अनुपात में 3:2 में बांट दिया। अब गोपियों कितना मिलेगा ये बोला है राधा अपने हिस्से का 1/3 लेगी तो राधा देखो अपने हिस्से का 1/3 क्या होता है बताओ 6 का 1/3 क्या होता है 6 का 1/3 क्या होता है 2 रुपए और 4 का 1/4 क्या होता है 1 रुपए। राधा अपने हिस्से का 1/3 और रुक्मणी अपने हिस्से का 1/4 किसको देगी गोपी को देगी। तो ये 2 रुपए निकालकर ये 1 रुपए निकालकर किसके पास कितने हो गए 3 हो गए। अगर आपको नया अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 3 ये हो गया अनुपात 4 3 3। तो ये थोड़ा देखना है कब कितना कैसे लेना है आपको क्योंकि हमें इसका 1/3 लेना है और इसका 1/4 लेना है। अगर यहाँ से लेना होता ना कि इसका 1/3 1/4 से करते ना तो फिर हम थोड़ा मेथड अलग अपनाते। अब यहाँ पर तो इसका निकालना तो यहाँ पर तो भाग जा रहा है इसका 3 से लिखा हुआ है। अब यहाँ भाग जा रहा है तो मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए मतलब ये 4 तो ये 6 होगा डबल करना पड़ेगा आपको। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ हर बार ये तरीका। अब देखो ऐसे इसमें कैसे करते हैं तो ये बोल रहा है गोपियों कितना मिलेगा देखो गोपियों कितना मिलेगा जितना राधा का हिस्सा राधा हिस्सा कितना है 3/5 है 3/5 का 1/3 कौन दे रही है राधा दे रही है। राधा दे रही है 3/5 का अपना 3/5 का 1/3 दे रही है ये इसका त्याग है। बताओ कितना हो गया 3/15 ये तो राधा दे रही है। अब राधा के बाद इसको और कौन देगा रुक्मणी रुक्मणी तो इसको दे रही है पैसे वो कितना दे रही है अपने हिस्से का 1/4 अपने हिस्से का 1/4 तो कितना होता बताओ 2/20 ये कौन दे रही है रुक्मणी ये दे रही है ये दे रुक्मणी। अब बताओ टोटल कितना हो गया
राधा ने दिया 3/15, रुक्मणी ने दिया 2/20, 2/20। कटे तो काट सकते हो, जाओ तो कटे तो काट भी सकते हो, कट रहा है तो काट दो। कितना आता है? 1/10। ऐसा भी करो, वो भी कट रहा है। ये भी कटा, ये भी काट दो। 1/5, 1/5, ये आ गया आपके 1/5। देखो ये तो दिया राधा ने, ये दिया रुक्मणी ने, दोनों का ले लिया इसने। टोटल कितना हो गया? 10 तो ले लो, 2 बार गया ये 1 बार, कितना हो गया? 3/10। किसका है 3/10? गोपी का। कॉपी का। अब राधा का नया अनुपात याद करेंगे, और राधा के बाद में कौन बची? रुक्मणी, इसका भी नया अनुपात याद करेंगे। और तीसरी कौन है? गोपी। राधा के पास पहले कितना था? 3/5। पहले कितना था वोल्टेज? 3/5, 3/5, इसका 2/5। इसने अपने हिस्से में से कितना दे दिया? ये तो दिया है राधा ने, और ये दिया है रुक्मणी ने। राधा ने कितना दिया 1/5, और रुक्मणी ने कितना दिया? 1/10, और गोपी को कितना मिला? 1/5 राधा से मिला और 1/10 गोपी से मिला। तो कुल कितना हो गया? यहाँ पर हमने निकाला था 3/10 हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई क्या लसप आ रहा है? 5 लसप आ रहा है। 3 माइनस ये दोनों सेम, ऊपर वाले भी सेम। कितना आया भाई? 2/5, 2/5। यहाँ पर 10 लसप आएगा। 5 के बाद उसमें कितना जाएगा? 2 बार, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 3/10। अब यहाँ पर भी भाग में 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 5 चीज। क्या करना पड़ेगा? 10 है। डबल करो, 10 बनाओ, 2, तो कितना हो गया? 4/10। 4, ये तीनों सेम, तो ये तीनों भी क्या रहेंगे आपके? सेम। 4:3:3। बस ये भिन्न वाला करता है ना, थोड़ा बहुत आपको ज्यादा पेज चाहिए, और ये तो फटाफट हो जाता है, 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके, सिंह, गुप्ता, खान, SGK 3 पार्टनर है। 3 अनुपात दे रखा है, 3-2-3 का अनुपात दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि सिंह अपने हिस्से का 1/3, गुप्ता अपने हिस्से का 1/4 और खान अपने हिस्से का 1/5 किसको देगा? जैन को देगा। तो हमें क्या करना है? देखो यहां से ये बोल रहा है इसका 1/4, इसका 1/5, इसका 1/3, ऐसे बोल रहा है। तो हमें क्या करना? ट्राई करना है कि सच में भाग भर। देखो 3 का 1/3 हो जाएगा आराम से। देखो ध्यान देना भाई, 3 सिंह कट रहा है, हो जाएगा। अब यहाँ 4, तो यहाँ पर भी 4 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, या 4 होना चाहिए। तो यहाँ 4, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2। तो इसको 4 कैसे बढ़ाएंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो पहला गुणा हो जाएगा आपके 2 से। फिर देखो इधर 5 जबकि इधर 5 है ही नहीं, इधर 3 है। अगर आपको यहाँ पर भाग देना है, क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 और 2 कितना हो गया? 10। सबको 10 से गुणा करेंगे तो कितने? देखो ये कितना हो? 3 6, 6 2 8, 8 का 10 गुणा कर दो, 80 रुपए। कितने रुपए लेंगे हम? 80 रुपए लेके सॉल्व करेंगे। देखो क्योंकि ये सारे वैल्यू से कटना जरूरी है, इसलिए 80 रुपए लेंगे तो तीनों से आराम से कट जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से तो 2 निकल रहा है, और यहाँ से 5 गुना ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डबल होगा तो भी काम बन जाएगा। तो टोटल अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे कर लेना। यहाँ पर बताऊं आपको, माना मेरा कुल लाभ जो है वो कितना हो गया भाई? 80 रुपए हो गए। जो आपको SGK और नया कौन है? J। इधर ध्यान लगा लो। सबसे पहले ओल्ड रेशो में बांटना है, 80 रुपए बांटने हैं। क्या अनुपात में बांटना है 80 रुपए? 3-2-3 में, मतलब 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इधर कुछ नहीं। पहले 80 रुपए कमाते थे तो 30-30-20 में ले लेते थे। अब नया कौन आया है? J। तो अब ये बोल रहा है कि आप S कितना देगा अपने हिस्से का? 1/3। देखो भाई S अपने हिस्से का 1/3। देखो आराम से एक कट जाना चाहिए, ऐसे नंबर आपको लेने। देखो 30 का 1/3 निकालो, कितना रुपया आएगा? 10 रुपया आएगा। 30 का 1/3, 3 का भाग देखो यहाँ पर 10 बार जाएगा। 4 का भाग कितना जाता है? 5 बार जाएगा। और 5 का भाग कितनी बार जाता है? 6 बार जाएगा।
अपने हिस्से का 1/3, अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/5। तो यहाँ पर तो घटाना है और इन तीनों की जोड़ कितनी हो रही है? 10 5 11 21 21 किसको मिलेगा? जे को मिलेगा। ये तो मिलेगा और ये सब इनके पास कैसे जाएगा? ये तो हो गया 20, 15, ये हो गया 15, 24 और 21 ये हो गया इनका नया लाभ हानि अनुपात। ये तो हो गया, तो शॉर्ट में निकाल दे फटाफट। ये हम इसका त्याग है, ये इनका क्या है? त्याग का अनुपात 10:5:6 और ये हो गया इनका नया अनुपात। अब कैसे ज्ञात करें? जैसे हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 की व्यवस्था करना हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान देना भाई, जे को कैसा मिलेगा? कहां से मिलेगा जे को? पहला अमाउंट मिलेगा कहां से? सिंह से। सिंह से कितना मिलेगा बताओ? अपने हिस्से का 1/3। क्या बोला इसने? अब बताओ टोटल कितना? ये टोटल कितना है? 8। सिंह अपने हिस्से का, अपना जो हिस्सा है उसका कितना देगा? ये 1/3 देगा। तो ये कट गया और बताओ कितना आ गया? 1/8। फिर दूसरा कौन है? गुप्ता कितना दे रहा है? गुप्ता कितना दे रहा है भाई? अपने हिस्से का कितना दे रहा है वो? 1/4 दे रहा है। तो कटे तो काट दो। अरे ये कट जाएगा 1/4, तो बताओ कितना आएगा? 1/16। जी के बाद कौन है? खान। खान अपने हिस्से का कितना देगा भाई? 1/5 देगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 3/40। ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है। अब हम लेंगे यहाँ पर ये नया अनुपात ज्ञात करेंगे, न्यू रेशो। किसका? सिंह, गुप्ता, खान और चौथा कौन है? जे। जैन भी आ गया। देखो पहले बताओ इनका पुराना हिस्सा कितना है? ओल्ड रेशो माइनस कितना त्याग किया, फिर आएगा इनका न्यू रेशो। तो बताओ ओल्ड कितना है? 3/8, 2/8, 2/8, 3/8। ये आ जाएगा इसका 3/8। अब त्याग कितना? त्याग ये सब त्याग है। ये एस का त्याग, ये जी का त्याग, ये के का त्याग। और जे कितना? देखो इस एस से कितना मिला? 1/8। जी से कितना मिला? 1/16। के से कितना मिला? 3/40। तो यहाँ पर हमने तीनों जोड़कर यहाँ लिखा। अब देखो एस ने कितना त्याग किया? 1/8 और इसने 1/16, इसने 3/40 घटाते ही नहीं आ जाएगा। 8 रहने दो तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/8। अब यहाँ पर देखो डबल है, इसको डबल कर दो। 4 में से 1 गया 3/16। यहाँ पर करते हैं कितना आएगा भाई? 40। 5 गुना है ना, तो 5 किया 15 माइनस 3 कितना आया भाई? 12/40। अब आते हैं यहाँ पर क्या लसअप आ रहा है? 40। तो इसका कितना? 5 गुना है 16 का नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 80 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 80 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 पहले आएगा 10 बार भाग गया, फिर भाग गया 5 बार, फिर भाग गया 2 बार, 3 दूनी 6। कितना हो गया? 21/80। अब यहाँ 80 है, सब में क्या लिखा हो? 80 लेके आओ। तो क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा। क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। कितना हो बताओ? 20/80, 15/80, 24/80 और 21/80। ये अनुपात आया 20, 15, 24, 21। ये ऐसा आ जाएगा आपके नया अनुपात। इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपके, इसमें न्यू कौन आया? सी न्यू आया, बाकी 2 सेम है। देखो 2 पार्टनर है, इनका पुराना अनुपात भी दे रखा और नया भी दे रखा। अब इस बार क्या ज्ञात करना है? पहले इतना कमाते थे, इतना आता था, अब इतना। पहले मिलता था 8 रुपए, तो 5 और 3 बांट लेते थे। अब मान लो 7 है तो 4 2 1 में बांट लेते हैं। तो बताना है कि किसने कितना त्याग किया।
अब ऐसा नंबर लेना है जो 8 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो कौन सा नंबर है? 8 × 7 56 रुपए, दोनों से कट जाए ताकि आराम से सॉल्व कर पाए। इसमें देखो यहाँ पर ओल्ड रेशो में से अगर आप जैसे न्यू घटाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा? त्याग मिलेगा, सैक्रिफाई रेशो मिल जाएगा। 3 पार्टनर है, संदीप, नवदीप और सी, 3 जने हैं। मतलब ओल्ड अनुपात देखो क्या है? 56 रुपए को बांटना है किस अनुपात में? 3:2 में बांटना है। तो 56 में देखो कितना है? 5:3 है। 8 का भाग 56 कितना रहता है? 7 बार, 7 या 21 और 7 × 35 7 × 35 और 7 या पहले 56 रुपए कमाते थे तो 35 और 21 में बांट देते थे। अब अगर 56 रुपए कमा रहे हैं ना तो वो कैसे बांट रहे हैं? 4, 2, 1 में। तो 7 का भाग कितना रहेगा? 8 बार, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 8 एकम। पहले 56 रुपए आते थे तो 35 और 21 के अनुपात में बांटते थे कि 35 तेरे और 21 मेरे। अब नए हो गए 3, अब उसी 56 को ऐसे बांट रहे हैं 32 तेरे, 16 तेरे, 8 तेरे। मतलब इसने अपना 3 रुपए का त्याग किया और इसने कितना त्याग किया बताओ? 5 रुपए का। इसने 3 का त्याग किया, इसने 5 का त्याग किया, इसके पास कितने रुपए हो गए? 8 रुपए। ये ना 8 रुपए यहाँ पे मिल रहा है। इसने अपने 3 रुपए किसको दे दिए? सी को। और इसने अपने 5 रुपए किसको दे दिए? इसने भी 5 रुपए सी को दिए और इसने 3 रुपए सी को दिए। तो ये क्या हो गया इनका? त्याग का अनुपात 3:5। अगर हमें ऐसे ज्ञान करना है नॉर्मली तो देखो ध्यान देना भाई, जब भी आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटाओगे ना तो आपको मिलेगा सैक्रिफाई रेशियो। देखो कौन कौन है भाई? एक है संदीप और एक है नवदीप। देखो हमेशा पुराने साझेदार त्याग करते हैं, नया को त्याग नहीं करते, नया तो लेगा उल्टा पैसा। तो देखो भाई कितना है? 5:3 कितना हो जाएगा? 5/8 और 3/8। इसका कितना देगा बताओ? यहाँ पर ओल्ड कितना हो रहा? 7 हो रहा है ना, तो 7 में से इनका नया अनुपात कितना हो गया? 4/7 और 2/7। अब यहाँ पर क्या लेंगे? 56 आएगा क्या आपके? लसअप आ जाएगा 56। तो क्रॉस गुणा कर दो। 35 माइनस 32 कितना हो गया? 3/56। क्रॉस गुणा करेंगे 21 माइनस 16 बराबर 5/56। तो त्याग का अनुपात ये हो गया। तो कितना हो गया त्याग का अनुपात? 3:5। ये आ जाएगा इन दोनों का त्याग का अनुपात, सैक्रिफाई रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 12। इसमें राव और स्वामी का पुराना अनुपात भी दे रखा है और राव और स्वामी का नया अनुपात दे रखा है। इन दोनों का ही नया, इन दोनों का ही पुराना दे रखा है। बीच में एक नया आदमी आया है। कौन आया? न्यू आदमी, रवि। तो कितना दे रहे हैं? 1/8। अब थोड़ा ध्यान देना भी, देखो 8 में से 1 इसको दे दिया, 8 में से 1 रवि को दे दिया, पीछे कितना बचा? 7। इन दोनों ने 4/3 में बांट लिया। देखो ध्यान देना भाई, यहां पर ये माइनस करने पर इसके बराबर आ रहा है कि 8 में से 1 रवि को दे दिया। अब पीछे कितना बच गया? 7। इन दोनों को बांट दिया 4:3। इसका मतलब हमारे पास यही रुपए हैं क्योंकि इसी में से 1 इसको दिया, बाकी बचा यहाँ बांटा हुआ है। तो मतलब हमारे पास यही रुपए, ये तो 5 है और ये 8 है। कितना 8 बचा कितना? 40। तो देखो माना कि मेरा कुल लाभ कितना था भाई? 40 रुपए था। इस 40 रुपए को हमें क्या करना है? एक राव में और एक स्वामी में बांटना है। और पीछे नया कौन आ गया है? रवि। ध्यान देना भाई, पहले 40 रुपए कमाते थे तो 3/2 में बांट देते थे। तो बताओ 40 को 3/2 में बांटो तो ये उनका ओल्ड रेशो है। 8 बार जाएगा तो 8 दिया 24। 8 दूनी 16। पहले 40 कमाते थे तो 24 लेता था राव और 16 लेता था स्वामी। अब क्या हुआ कि रवि आया है नया और रवि को हम कितना दे रहे हैं? 1/8 दे रहे हैं। अब देखो रवि, अब देखो यहाँ पर देखो जैसे हम ओल्ड में से त्याग को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू मिलेगा। यही होता है भाई। अब ये इसने क्या किया कि रवि को कितना दे दिया? 1/8 दे दिया और रवि को 1/8 दिया। 40 का 1/8 कितना होता है?
5 5 रुपए किसको दे दिए भाई? रवि को। रवि को दे दिए। अब ये बोल रहा है कि नया जो था 40 रुपए था, 1/8 इसको दे दिया। अब बाकी जो बचा इसमें 4/3 में बांट दिया, मतलब 40 रुपए का 4/3 में बांट दिया, मतलब 1/8। देखो 8 का 1 इसने दे दिया, बाकी बचा, बाकी कितना बचा बताओ? 40 में से 5 को दे दिया, पीछे कितना बचा? 35 रुपए। 35 को इसने 4:3 में ले लिए दोनों ने। नया अनुपात जो भी था ना, नया अनुपात क्या हो जाएगा? अब 7 का भाग दो किसमें? 35 में। 5 5 चौक 20 5 चौक 20 और 5 या 15 5 या 15, ये हो गया इनका नया अनुपात। अब तो क्या कितना किया? पहले कमा रहे थे 24, अब कमा रहा है 20, मतलब कितना त्याग किया? 4 का त्याग किया। पहले कमा रहा था 16, अब कमा रहा है 15, कितना त्याग किया? 1 रुपए का। तो ये तो आ गया इनका त्याग का अनुपात, 4:1। और नया अनुपात कितना है? ये वाला 20:15 सब में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो 4:3:1, ये हो गया इनका न्यू रेशो, हो गया 4, 3 और 1। अब यही चीज हम यहां पर दिखाने की ट्राई करेंगे। तो पहले उसको देखेंगे रवि को। देखो ध्यान देना भाई, रवि का हिस्सा घटाने के बाद जो बचा है इन दोनों में बांटना है। देखो रवि का हिस्सा कितना था? 5 टोटल हिस्सा कितना था? 40। 40 में से रवि का हिस्सा बाहर निकाल दो, पीछे कितना बच गया? 35 रुपए। 35 रुपए इन दोनों में हमने बांट दिए थे। और फिर क्या करेंगे? दोनों को आपस में घटा देंगे। देखो कैसे, ध्यान देना भाई। सबसे पहले हमें रवि को देना है, तो बताओ रवि का हिस्सा कितना है? रवि का हिस्सा कितना है? 1/8। 5 रुपए वो बोल जाओ, तो रुपए मैंने बताया, ये भी कर सकते हो। रवि का हिस्सा कितना है? 1/8। मैंने बताया ना, कुल हिस्से में से मैंने रवि के 5 रुपए निकाल लिए थे, फिर कितने बचे थे? 35 रुपए। 35 को मैंने इन दोनों में बांटा था। तो हम देखो यहाँ पर तो कुल लाभ 40 मानते हैं, जबकि एक्चुअल में हमेशा कुल लाभ कितना होता है? यहाँ पर भिन्न में जब भी लेते हैं तो कुल लाभ कितना होता है? 1 रुपया। कितना होता है? 1 रुपया। बताओ शेष लाभ कितना हो गया? 1 रुपए में से 1/8 कौन ले गया? रवि। 1 रुपए में से 1/8 कौन ले गया? रवि। पीछे कितना बचा? 7/8 बच गया। अब ये 7/8 इस अनुपात में ले लेंगे। जैसे 5 को दिए थे, पीछे कितने? 35 बचे थे ना, 35 को हमने इस अनुपात में बांट दिया था। तो हम भी यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं, इसको जो बच गया ना, मान लो 35 रुपए है, इस 35 रुपए को 4:3 में बांट दो। इसको हम किस में बांटेंगे? 4:3 में बांट देंगे। एक तो जाएगा रवि में, ये हो जाएगा इनका नया अनुपात। ये क्या हो जाएगा? नया। एक तो रवि, तो रवि कितना हो गया? 7/8 का कितना अनुपात है? 4/7। और 7/8 का कितना? 3/7। 3/7। ये कट गया, ये कट गया, तो 1/2। ये तो आ गया आपके। ऐसे मान लो 4/8 मान लो, क्या मान लो? 4/8। और ये कितना हो गया? 3/8। इसका कितना है? इसका कितना है? 1/8। देखो रवि का कितना हो गया? राव का कितना हो गया? राव है, राव का कितना हो गया? 4/8। और ये कौन है उधर? स्वामी। तो स्वामी का कितना हो गया? 3/8। और रवि का कितना है? 1/8 हो गया। रवि का हो गया 1/8। तो कितना हो गया? 4, 3 और 1। त्याग का अनुपात निकालना हो तो त्याग कितना? देखो त्याग निकालना सिंपल है। देखो ओल्ड में से न्यू घटा दो, जैसे हमने घटाए थे ना, 24 में से 20 गए। अगर आप क्या करो, ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? सेक्रीफाइस मिलेगा। बताओ ओल्ड कितना? 3/5। ओल्ड तो है वो रहा ओल्ड, 3/5 और 2/5। न्यू कितना है? ये रहा 4/8। 4/8 और 3/8। लसर पर ले लो 40। 40। कैसा गुणा करेंगे? 520। 4 8 या 24, 5 कितना आएगा? 4/। ये यस, इधर 8 दूनी 5 या कितना आया? ऐसे हो गया। ऐसे करो, जो मर्जी ऐसे करो।